तो स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हम लेके आए हैं आपके लिए सीटेट पेपर 1। सीटेट पेपर 1 के लिए ईवीएस की बुकलेट लेके आए हैं और ये हम आपको ईवीएस की 5वीं बुकलेट सॉल्व करा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखना, इस वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि ये ओरिजिनल बुकलेट है और इसमें मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जहाँ से टॉपिक में क्वेश्चन इस बार बनेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग चुका है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, अल बरूनी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है उसको आपको चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है। बी ऑप्शन है, अल बरूनी जहाँ से आए थे उसे आजकल उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो ये वाला बिल्कुल सही कथन है। नेक्स्ट है, 1000 से भी ज़्यादा साल पहले वह भारत आए थे। तो ये भी आपका सही है। उसने भारत के उस समय के तालाबों के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। जो सही नहीं है वो आपका पहला वाला विकल्प है। पहला वाला यहाँ पे सही होगा। उसने अपने लेखों में भारत में तालाब बनाने की तकनीकी की प्रशंसा की है। ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको आप समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। बी ऑप्शन है, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र इकट्ठे करने के लिए कहना। सी है, सैंडविच, शिकंजी वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। इसके बाद देखिए, यहाँ पे शब्द ध्यान रखना, भोजन थीम की बात हो रही है और मैंने आपसे कहा है थीम से 2 क्वेश्चन आपके पक्के हैं, 2 अंक आपके पक्के हैं। अगर आपने थीम और उपथीम को नहीं पढ़ा तो आप बहुत बड़ा अपने साथ धोखा कर रहे हैं दोस्तों। छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो यहाँ पे जो चौथा वाला विकल्प है ये आपका बिल्कुल सही होगा। दोस्तों, थीम और उपथीम को रट लीजिएगा, आज ही रट लीजिएगा, 2 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो ए ऑप्शन है, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम। आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम। नेक्स्ट है, विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी ऑप्शन है, अवलोकन के आधार पर जानवरों की को श्रेणी में वर्गीकृत करो। और डी ऑप्शन है, जानवर को परिभाषित करो। देखो, एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने के लिए कहा। तो इसका आपको सही जवाब देना है। तो जानवर को परिभाषित करो, ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से जो आपके उपरोक्त ये विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखो, जानवरों को परिभाषित करो, ये आपका सही नहीं है, केवल डी वाला ऑप्शन सही होगा, ए विकल्प। ठीक है, तैयारी आपकी अंतिम चरण में है और इस वीडियो के बाद मैं एक पेपर आपको और सॉल्व कराऊंगा और उस पेपर के बाद आपको 30 में 30 ईवीएस में कैसे लेके आएँ उसके लिए मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा। देखिए, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जिसका घनत्व 12 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा आयतन 3 मिलीलीटर है। देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा है और मैं आज फिर से कह रहा हूँ, ये द्रव्यमान वाला जो सूत्र है ये आप लिख लीजिए। m बराबर होता है d इंटू बी। दोस्तों, हर बार ये किसी न किसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जब भी द्रव्यमान निकलवाए तो d इंटू बी की मल्टीप्लाई करनी है और जब आपसे d निकलवाए, जब आपसे घनत्व निकलवाए तो आपको क्या करना है, तो आपको m इंटू बी कर देना है। जब आपसे आयतन पूछे यानी b निकलवाए तो b बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है, m बराबर d इंटू बी। इस सूत्र पे दोस्तों बार बार क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए मैं बार बार इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ठीक है, पेपर में ही देख लीजिए आप कितनी बार कै पेपर में पूछा जा चुका है। यानी मैं आज आपको 5वां पेपर सॉल्व करा रहा हूँ और कम से कम 3 पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है।
तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे, m बराबर क्या होता है dB, यानी द्रव्यमान बराबर घनत्व इंटू आयतन। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आएगा 36 ग्राम, यानी 12 तिया कितना हुआ 36 ग्राम। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कि भाई निम्नलिखित कथनों को ध्यान से आप पढ़िए। अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका थीम से है, थीम से आपके अब तक 2 क्वेश्चन बन गए। कथन देखिए, कथन और कथन फर्स्ट और कथन सेकंड को समझिएगा। देखो EVS पाठ्यक्रम जो है वो 6 थीम में बांटा गया है, बिल्कुल सही है, 6 थीमों में बांटा गया है। पानी, आपसी संबंध, भोजन, यातायात, आवास, वस्तुएं कैसे कार्य करती हैं। क्या ये सही है, क्या ये सही है। जब आपने भोजन और जब आपने थीम 5 थीम 6 थीम और जो उपथीम है वो आप याद कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन आराम से आपसे बन जाएगा। सेकंड है EVS के थीमों बच्चों के जीवन के बहुत करीब हैं, तो जो आपका सेकंड वाला है ये आपका सही है, और कथन ए वाला जो है ये आपका गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि इसके अंदर एक उपथीम भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जोहड़ से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, सही उत्तर को चुनिए। तो यह नदियों से पानी इकट्ठा करता है, तो ये नदियों से पानी इकट्ठा करता है, ये सही नहीं है। यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है, तो ये सही है। नेक्स्ट है यह पानी से अशुद्धियों को फिल्टर करता है, ये भी आपका सही नहीं है। ये आसपास के कुओं में जमीन का पानी इकट्ठा करता है, ये भी आपका विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प आपका ये सेकंड वाला ही है, यह समुदाय आधारित वर्षा जल संचयन प्रणाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सारी की सारी बुकलेट आपको मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ दोस्तों, लगभग 6-7 तो बुकलेट मैं आपको सॉल्व करा ही दूंगा, और इसके बाद मैं एक वीडियो आपको जो अंतिम समय में पढ़ के जाना है उसके लिए मैं आपको बना दूंगा कि 30 में से 30 EVS के अंदर कैसे आपको लाने हैं। देखो कक्षा 5 की EVS शिक्षिका नीना अपने छात्रों को एक समूह असाइनमेंट देती है कि उन्हें पास के कृषि फार्मों का दौरा करना है और कृषि के दौरान किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और उनके द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उन्हें फोटो भी कलेक्ट कर रिपोर्ट तैयार करनी है। यहाँ कौन सी प्रक्रिया कौशल और सीखने के संकेतक शामिल हैं। तो सही जवाब आपको देना है। तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे प्रश्न करना, अभिव्यक्त करना और परिणाम निकालना, ये जो आपका बी वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही जवाब है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। मैंने आपसे कहा है, देखिए मानचित्र और दिशा एवं मानचित्र, इसको आप रट लीजिए। दिशा और मानचित्र अगर आप क्लियर करके नहीं गए पेपर में तो समझो सीधे सीधे आपके 3 नंबर तो गए, और 3 नंबर का मतलब समझ रहे हो आप, बर्बादी की ओर हो गए आप। 3 नंबर आपको क्लियर मिलेंगे अगर ये दिशा वाला टॉपिक और मानचित्र वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लोगे। मानचित्र में क्या है, आपको सारे जो यूपी है आपका, यूपी हुआ, झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, सभी राज्य आपको मानचित्र के अंदर ये पता करना है कि भैया किस दिशा में कौन सा राज्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बस इतना सा क्लियर कर लीजिए, आपका जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा। इसके बाद और क्या करना है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की तरफ देख लीजिए क्या क्या पड़ता है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके इन्हीं टॉपिक से बनेंगे। जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ, और ये पेपर जब आप दे के आओ तो देख लेना। हरियाणा की सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए हरियाणा के जो सीमावर्ती राज्य हैं वो है हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से थीम से संबंधित आ गया। मैंने आपसे कहा थीम और उपथीम को पढ़ लीजिएगा। ये तीसरा क्वेश्चन है इस पेपर में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर EVS के थीमों को दर्शाता है। तो EVS के थीमों को दर्शाता है पहला ऑप्शन, आवास, यात्रा, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, आपने खुद देख लिया होगा। थीम से ये तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा 3 के एक EVS शिक्षक एलेक्स ने हम चीज़ें कैसे बनाते हैं थीम की शुरुआत करते हुए अपने छात्रों को कागज़ की रंगीन पट्टियों को काटने और पट्टियों को चटाई बनाने में मदद की। एक सुंदर चटाई बनाने के लिए किनारों को एक साथ चिपकाया जाता है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से एलेक्स को अपने छात्रों को ध्यान केंद्रित करने में मदद करनी चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, रंग पैटर्न के बारे में सीखना और सौंदर्य बोध विकसित करना।
बी ऑप्शन है इस गतिविधि को बुनकरों के द्वारा की जाने वाली बुनाई से संबंधित करना। और सी ऑप्शन है चटाई को बनाने की विधियों को के चरणों को याद करना। तो चरणों को याद कर नहीं करना, इसे आप हटा दो, सी को हटा दो, बकाया आपके सही हैं। आकर्षक रंगों के पेपर चुनना और स्ट्रिप्स को पूरी तरह से काटना, यानी यहाँ पे होगा आपका ए, बी और डी। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है ईवीएस के पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थी के जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ने की एनसीएफ 2005 की सिफारिश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। इसका अर्थ है दोस्तों, एनसीएफ 2005 अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है दोस्तों। एनसीएफ 2005 आज भी मैं आपसे कह रहा हूँ पढ़ लीजिए, क्योंकि ये 150 नंबर का पेपर है सीटेट का, और 150 नंबर में से 5 जो क्वेश्चन हैं वो एनसीएफ 2005 से ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एनसीएफ 2005 जो है वो कॉमन टॉपिक है, चाहे वो सीडीपी हुआ, चाहे वो हिंदी हुआ, चाहे आपका ईवीएस हुआ, चाहे मैथ हुआ, कोई सा भी सेक्शन हुआ, सभी में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इसको आप अवश्य पढ़िएगा। चलिए समझिए आप इसका अर्थ क्या है। तो शिक्षक को पाठ्य पुस्तकों को शिक्षण अधिगम संसाधनों में एक संसाधन के रूप में उपयोग करने की आवश्यकता, तो एक संसाधन के रूप में ये आपका सही नहीं है। विद्यार्थी ईवीएस के महत्वपूर्ण अवधारणाओं को याद करने के लिए बाध्य नहीं है। पाठ्यपुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत, तो ये भी आपका गलत है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थियों को उनके आसपास के सभी स्रोतों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करने में सहायता करती हैं, तो ये आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों मैं आपको जितने भी मैंने ईवीएस के अभी तक पेपर सॉल्व कराए हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर जो है आपको सॉल्व कराए हैं। तो डॉक्टर मरीजों में मलेरिया की पहचान करने के लिए खून की जांच कराने के लिए निर्देशित करते हैं। खून की जांच से क्या होगा, तो देखो उसमें मादा मच्छर के अंडों की उस उपस्थिति का क्या है पता चल जाएगा। यहाँ पे जो है वो चौथा वाला विकल्प दोस्तों यहाँ पे सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसके बाद आप जवाब दीजिएगा। देखो निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, तो कौन दर्शाता है सबसे अच्छा, देखिए। नेक्स्ट देखिए चर्चा, तो बिल्कुल सही है, चर्चा आपका पॉजिटिव है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण प्रदर्शन, ये इसके लिए सही नहीं है, और व्याख्यान भी सही नहीं है, ये आपका सर्वेक्षण, यानी ए और डी यहाँ पे, ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पहला वाला ए, डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। रवि ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर वह उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में, कुछ समय पश्चात उसमें पाया जाएगा। तो उसमें पाया क्या जाएगा दोस्तों, जो नींबू होगा ना, वो नींबू जल में तैरने लगेगा। नींबू क्या होगा, जल में तैरने लगेगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। ठीक है, बकाया आप नोट्स भी आप ले सकते हैं और आराम से अपनी तैयारी को आगे कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया था, तो मैंने आपको उसमें पौधे भी डाला था। मैंने आपसे कहा था कि भैया पौधे को अच्छे से पढ़ लेना, चाहे पौधे की जड़ हुई, चाहे तना हुआ, चाहे फल हुआ, चाहे फूल हुआ। ठीक है, इसके पूरी डिटेल पौधे की आप पढ़ के रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा। और देखिए जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। देखो जाइलम जो है वो जल और खनिज को जड़ों से पौधों के बाहरी भागों तक, हिस्सों तक पहुंचाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम भोजन को पत्तियों से पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करता है, तो ये भी सही है। इस प्रकार आपका देखिए यहाँ पे ए और बी जो विकल्प है ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है एक छात्र का मूल्यांकन करने का समग्र तरीका। जिस तरीके से एक ईवीएस शिक्षक ईवीएस में व्यापक मूल्यांकन के लिए अपने छात्रों का आकलन कर सकता है, तो वह क्या है, तो वह क्या है दोस्तों, वो है पोर्टफोलियो। ठीक है, तो यह पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पोर्टफोलियो को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिन बच्चों ने नोट्स लिए हैं मेरे द्वारा दोस्तों बनाए गए नोट्स जो लिए हैं, सारा का सारा उसमें ऐड किया हुआ है। अब देखो यहाँ से समझो
ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। कथन और कारण, कथन ए तथा आर को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आप दीजिए। देखो, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो ये बिल्कुल सही है। कुछ मादा कीड़े पेरिमोनस छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े जो हैं वो पहचान लेते हैं, तो ये भी आपका क्या है, सही है। यानी दोनों कथन ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा वाला यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, एक बात आपको और बता दें, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए दोस्तों। हमने आपके लिए OMR सीट, ठीक है, OMR सीट जो है हमने ग्रुप में डाल दी है, आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, जिससे कि आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। टाइम मैनेज जो है वो करना आप सीख लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्येक परिवार में सदस्यों की संख्या और पानी की अनुमानित मात्रा की खपत का पता लगाने के लिए छात्र अपने घर और पड़ोस में एक सर्वेक्षण करते हैं। इस गतिविधि के माध्यम से कौन से कौशल और प्रक्रियाएं जो हैं वो विकसित की जाती हैं। तो इसमें जो सही जवाब है आपका वो है पूछताछ, परिणाम निकालना और अभिव्यक्ति। ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, पेडागोजी के बिना आपका काम नहीं चलेगा। इसकी जो पेडागोजी की शब्दावली है ये थोड़ी सी कठिन है। ठीक है, तो पेडागोजी को अच्छे से डीपली आप पढ़ के जाइएगा, तभी आप कारण और कथन वाले क्वेश्चन बना पाएंगे। आप चाहते हैं कि छात्र जो है वो सहपाठी शिक्षण रणनीतियों द्वारा सीखे, आप समूह कैसे बनाएंगे। तो देखो, समान लिंग और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के 5 छात्रों का एक समूह। नेक्स्ट, ये गलत है आपका। 4 से 5 के रोल नंबर के अनुसार समूह बनाना, ये भी आपका सही नहीं है। परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार, तो ये भी आपका सही नहीं है। देखो, सहयोग, भागीदारी और सहयोग के आधार पर, किसके आधार पर, भागीदारी और सहयोग के आधार पर एक विषम समूह बनाएं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, कारण और कथन। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका किससे है, थीम से। ठीक है, तो ये थीम से दोस्तों इस पेपर में देखिए चौथा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन आपके थीम और उपथीम से ही आ गए। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है आपको। कथन समझिए और कारण समझिए। देखो, थीम परिवार और मित्र EBS में एक प्रमुख थीम है। थीम जो है परिवार और मित्र EBS में एक क्या है, प्रमुख थीम है। पौधे और जानवर को परिवार और मित्र के उपथीम के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो ये क्या है, ये आपका सही है। नेक्स्ट है, थीम के द्वारा मनुष्य और जीवन के अन्य रूपों की अन्योन्यता पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका जो दोस्तों ये कारण और कथन जो है ये आपका सही है, दोनों सही हैं। कारण और कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन कह रहा है कि घर्षी सर से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है, क्वेश्चन को पेपर में ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो चुपके से नहीं दे देता है और आप इसको सही उत्तर को चुने, ये आप देख लेते हो तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तो ये तालाब जो है वो आज प्रयोग में नहीं है। जैसलमेर राजा घर्षी ने इसे बनवाया था, तो ये सही है। यह लगभग 650 साल पहले बनाया गया था, तो ये भी सही है। यह 9 तालों से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका सही है। तो गलत क्या है, पहला वाला आपका गलत है। यह तालाब आज भी प्रयोग में है, तो आज प्रयोग में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, कारण और कथन। ठीक है, कथन दे रखे हैं यहाँ पे, चलिए समझिए। कथन को देखिए, पहला और दूसरा, ए और बी। लगभग 4700 वर्ष पूर्व सिंधु और इनकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, तो ये सही है। नेक्स्ट देखिए, गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे जो नगरों का विकास है वो 1500 वर्ष पूर्व हुआ है, तो 1500 वर्ष यहाँ पे ये दोस्तों गलत हो गया, तो इसलिए ए सही है, परंतु बी क्या है, गलत है। डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 83 नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक EBS शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती है कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं। यह किस तरह का प्रश्न है, क्या ये तथ्यात्मक प्रश्न है, या अभिसारी प्रश्न है, या काल्पनिक प्रश्न है, या फिर विश्लेषणात्मक प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ये जो है वो विश्लेषणात्मक प्रश्न है, यानी तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है। यह निम्नलिखित में से किसका भाग है? क्या ये तेलंगाना है, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर महाराष्ट्र? तो ये दोस्तों जो पोचमपल्ली है ये क्या है, ध्यान रखना तेलंगाना। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में बन चुका है और इस बार भी आपका रिपीट होने के चांसेस इस क्वेश्चन के हैं। और पक्षी को भी मैंने कहा था 1 नंबर तो पक्षी भी आपको देके जाएगा। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पक्षियों का अध्ययन करने वालों में यह प्रेक्षण किया है कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से उसे जो सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देने का निश्चय करती है। तो इस पक्षी का नाम क्या है? तो ये जो पक्षी है ये आपका बीवर पक्षी है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस पेपर में देखिए मधुमक्खी भी आया और रेशम कीट भी आया। कितनी अच्छी किस्मत है जो ऐसा पेपर आया, बिल्कुल बिंदास वाला। मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार आप कीजिए। देखो, मधुमक्खियां शहद के छत्तों में रहती हैं और हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। तो ये आपका सही है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती हैं, छत्ते के लिए श्रमिक के रूप में विशेष कार्य करती हैं। तो ये आपका सही नहीं है। यहाँ पे छत्ते में अधिकांश मक्खियाँ जो होती हैं वो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं जो दिन भर छत्ते को बनाने और पालने का कार्य भी करती हैं। तो यहाँ पे ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। श्रमिक जो मक्खी हैं वो शहद के लिए, रस की खोज के लिए लीची के फूलों के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। तो ये आपका सही है। ए और डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, कथन और कारण के मैंने आपको यही बताया है, जब आपको डीपली नॉलेज होगी, आपने अच्छे से तैयारी की है, तभी ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन बनेंगे, वरना ये नहीं बनेंगे। तो दोनों में यहाँ पे कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन बी। बोरा जो है दोस्तों, बोरा जो है वो असम में प्रयोग की जाने वाली धान का एक सामान्य प्रकार है। तो ये बोरा चावल है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, धान की खेती चिकनी मिट्टी में अच्छी होती है और इस फसल को प्रचुर मात्रा में पानी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों ए और बी दोनों जो क्या है विकल्प, यहाँ पे ये कथन जो है ए भी दोनों सही होंगे। ठीक है, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। आगे की जो 2 वीडियो EBS पे आने वाली हैं, एक पेपर की आएगी और एक ये आएगा कि 7 दिन में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सही विकल्प चुनें। देखो, कथन है और कारण है। कथन और कारण को समझिए। हम अधिक ऊंचाई की तुलना में समुद्र तट पर आसानी से खाना पका लेते हैं। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है, अधिक ऊंच क्योंकि, अब यहाँ पे देखो क्योंकि, ठीक है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर पानी का क्वथनांक जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये बात आपकी गलत हो गई, यानी ए सत्य है और लेकिन आर जो है आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, इसके बाद आप आंसर दीजिएगा। मैंने आपका बिल्कुल भी समय दोस्तों बर्बाद नहीं किया है, थोड़े स्पीड से क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, ताकि आपकी हर टॉपिक पे नज़र पड़े और आपको ये अंदाज़ा लगे कि जो क्वेश्चन CTET में पूछे जा रहे हैं वो कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो NCERT की EBS पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय में वहीदा का प्रिज्म और नौसेना में डॉक्टर के रूप में उनके अनुभव का वर्णन है। इसे शामिल करने के क्या कारण हैं? तो इसे शामिल करने के दोस्तों क्या कारण हैं? ए नंबर समझो, उसका अनुभव लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है। ठीक है। बी है, उसकी कहानी सशस्त्र बलों में एक चिकित्सा अधिकारी के जीवन की एक झलक देती है। यह समझना कि प्रिज्म 7 रंगों को दर्शाता है। तो ये वाला आपको ऑप्शन हटाना है। सी वाला आपको ऑप्शन हटाना है। सी इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और बी डी ए यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही है, पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा। सीमा एक EVS शिक्षिका ने अपने छात्रों के लिए चिड़ियाघर एक क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप का आयोजन किया। निम्नलिखित में कौन चिड़ियाघर की यात्रा के लिए सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? तो समझिएगा ऑप्शन। चिड़ियाघर के जानवरों के नाम याद करना, नाम याद नहीं करना आपको। जानवरों से संबंधित अवधारणाओं को जोड़ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देना, तो ये भी आपको सही है। चिड़ियाघर के छात्रों के सीखने का आकलन, तो ये भी आपका सही है।
यानी बी और सी और डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका 5वां पेपर था। अब तक मैंने आपको 5 पेपर ईवीएस के सॉल्व करा दिया। एक पेपर और लेके आऊँगा, छठा पेपर। 6 पेपर हो जाएंगे। इसके लिए मैं एक और आपके लिए वीडियो बना दूंगा कि भाई 30 में 30 आपको ईवीएस में कैसे लाने हैं, कौन कौन से टॉपिक अब जो हैं 7 डेज बचे हुए हैं, तो 7 डेज में कौन कौन से पेपर, कौन कौन से टॉपिक, सॉरी पेपर नहीं, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप अवश्य बताना। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।